2018 की बात है। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी कॉलोनी थी जहां ज़्यादातर मकान 80-90 के दशक में बने हुए थे। वही सीमेंट की मोटी दीवारें, ऊंची छतें और अजीब सी खामोशी जो शाम ढलते ही पूरे मोहल्ले पर छा जाती थी। मैं उस समय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और मेरी ड्यूटी अक्सर देर रात तक रहती थी। इसी वजह से मुझे एक ऐसे मकान की ज़रूरत थी जहां किराया कम हो, मालिक ज़्यादा सवाल न करे और अकेले रहने में कोई दिक्कत ना हो। उसी तलाश में मुझे वो मकान मिला। मकान 2 मंजिला था। नीचे एक बड़ा कमरा, किचन और बाथरूम। ऊपर भी एक कमरा था लेकिन उस पर ताला लगा रहता था। मकान मालिक ने पहले ही दिन साफ कह दिया था कि ऊपर वाला कमरा इस्तेमाल में नहीं है और उसे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मुझे कोई खास अजीब नहीं लगा। कई लोग स्टोर रूम या बंद कमरे ऐसे ही रखते हैं। किराया कम था, इलाका शांत था, इसलिए मैंने बिना ज़्यादा सोचे समझे मकान ले लिया। पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य गुजरे। ऑफिस से लौटना, खाना बनाना, मोबाइल देखना और सो जाना। रात में कभी कभी कुत्तों के भौंकने या दूर से आती ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। ऊपर वाला कमरा मेरे दिमाग में लगभग मौजूद ही नहीं था। करीब 10 दिन बाद पहली बार मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो सोमवार की रात थी। मैं देर से लौटा था और बहुत थका हुआ था। जैसे ही बिस्तर पर लेटा, मुझे ऊपर से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कुर्सी खिसकाई गई हो। आवाज़ बहुत हल्की थी, इतनी कि उस पर यकीन करना मुश्किल था। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम हो या फिर बाहर कहीं से आवाज़ आई हो। मैं सो गया। अगली रात फिर वही आवाज़ आई, इस बार थोड़ी साफ, जैसे कोई ऊपर कमरे में इधर उधर चल रहा हो। मैंने घड़ी देखी, रात के करीब 2:17 हो रहे थे। उस वक्त दिमाग ने फिर यही कहा कि शायद पुराना मकान है, लकड़ी या छत फैलती सिकुड़ती होगी। मैंने करवट बदली और आंखें बंद कर लीं। लेकिन तीसरी रात सब कुछ बदल गया। उस रात मैं जानबूझकर जाग रहा था। मोबाइल साइड में रख दिया था और कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। ठीक 2:17 पर ऊपर से साफ साफ चलने की आवाज़ आई। ये सिर्फ फर्श की चरमराहट नहीं थी, बल्कि नंगे पांव चलने जैसी स्पष्ट ध्वनि थी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कोई सोच समझकर कमरे में चल रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उठकर छत की तरफ देखा, जैसे मेरी नज़रें दीवारों को पार कर ऊपर तक पहुंच जाएंगी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस रात नींद नहीं आई। सुबह मैंने मकान मालिक को फ़ोन किया और सीधे पूछा कि ऊपर कोई आता जाता है क्या। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी थी। फिर उसने कहा कि नहीं, ऊपर कोई नहीं रहता। मैंने आवाज़ों का जिक्र किया। उसने बात को हल्के में लेने की कोशिश की और कहा कि पुराने मकानों में ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। फ़ोन कट गया, लेकिन उसकी आवाज़ में जो हिचक थी वो मेरे दिमाग में बैठ गई। अगली रात मैंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। मुझे खुद को यकीन दिलाना था कि मैं पागल नहीं हो रहा। जैसे ही रात के 2:17 हुए, आवाज़ें फिर आईं। रिकॉर्डिंग में सब साफ कैद हो गया। चलने की आवाज़, जैसे कोई कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक गया हो। अब डर धीरे धीरे रेंगने लगा था। ये कोई अचानक झटका देने वाला डर नहीं था, बल्कि ऐसा डर जो दिमाग में घर बना लेता है और हर पल आपको असहज रखता है। चौथी रात सबसे भयानक थी। मैं उस रात सोया नहीं था। लाइट जली हुई थी, दरवाज़ा बंद था। मैं बिस्तर पर बैठा घड़ी देख रहा था। 2:17 पर ऊपर से जोर की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी शरीर ज़मीन पर गिरा हो। उसके तुरंत बाद छत पर 3 थपकियाँ पड़ी, बिल्कुल पास से। 1, 2, 3। मैं पूरी तरह जम गया। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ सेकंड बाद मैंने हिम्मत करके चिल्लाया कि कौन है ऊपर। कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद जो हुआ उसने मेरी रीढ़ में ठंडक भर दी। ऊपर से सीढ़ियों की तरफ कदमों की आवाज़ आने लगी, साफ साफ, एक एक सीढ़ी उतरते हुए। ये आवाज़ अब छत पर नहीं थी, बल्कि मकान के भीतर थी। कोई नीचे आ रहा था। मेरे दरवाजे तक पहुंचने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगा। कदम रुक गए। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। मैंने नीचे देखा। दरवाजे और फर्श के बीच की खाली जगह से एक परछाई दिख रही थी। वो परछाई स्थिर थी, जैसे कोई बिना हिले बस खड़ा हो। फिर एक बहुत धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ इंसानी थी, लेकिन उसमें वो सामान्य गर्माहट नहीं थी। उसमें सांस की आवाज़ नहीं थी, जैसे कोई रिकॉर्ड की हुई आवाज़ हो, लेकिन बिल्कुल पास से। मैं कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और पुलिस को कॉल किया। जैसे ही कॉल लगी, बाहर की परछाई गायब हो गई, आवाज़ें बंद हो गईं। सुबह पुलिस आई। मकान मालिक को भी बुलाया गया। ऊपर का ताला तोड़ा गया। ऊपर वाला कमरा खाली था। धूल जमी हुई थी, लेकिन फर्श पर नंगे पाँव के ताज़ा निशान थे जो सीढ़ियों तक जाते थे। सीढ़ियों के बीच में आकर वो निशान अचानक खत्म हो जाते थे। पुलिस ने मकान मालिक से सख्ती से पूछताछ की। काफ़ी देर बाद उसने जो बताया वो सुनकर मुझे समझ आ गया कि ये मकान कभी सामान्य नहीं था। 5 साल पहले उसका बेटा ऊपर वाले कमरे में रहता था।
एक रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सुबह उसका शव सीढ़ियों के नीचे मिला। पोस्टमार्टम में लिखा था कि गिरने के कोई निशान नहीं थे। मौत की वजह स्पष्ट नहीं थी। उस दिन मैं मकान छोड़कर चला गया। आज भी जब रात के 2:17 होते हैं और कहीं सीढ़ियों की आवाज़ आती है तो मुझे वही परछाई याद आ जाती है, ऊपर वाले कमरे से नीचे उतरती हुई।